गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, सत्संग का, सच्ची संगति का क्या असर होता है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की साखी हमें सिखाएगी कि सत्संग का आखिर हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। सत्संग एक ऐसी ध्वनि नहीं है कि आप कहीं बैठकर आ रहे हैं, आपने प्रवचन सुना और आ गए। जब तक आप उसको अपने जीवन में नहीं धारण कर रहे हैं, तब तक आप सत्संग नहीं सुन रहे हैं, ना ही समझ रहे हैं। तो ऐसे सत्संग जाने का कोई फ़ायदा नहीं है जब आप वहाँ जा रहे हैं और उसको अपने जीवन में जब तक नहीं धार रहे हैं सुनने के बाद भी, तब तक ऐसे सत्संग जाने का फ़ायदा नहीं है। एक बहुत अच्छी कहावत है बड़े बुजुर्गों की कि मूर्ख इंसान भी अगर विद्वानों के साथ रहकर विद्वान बन जाता है। अगर मूर्ख इंसान जो है, अगर विद्वानों के साथ, पढ़े लिखे इंसानों के साथ, समझदार इंसानों के साथ, सच्चे इंसानों के साथ रहकर सीखना चाहे, अपने आप को बदलना चाहे, तो वो विद्वान बन सकता है। और अगर ना सीखना चाहे तो वो मूर्ख ही रह जाता है। और गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर विद्वान इंसान यानी कि समझदार इंसान है और मूर्खों की संगत में रह के मूर्खों की संगति को अपना लेता है, अपने मन के अंदर धार लेता है, तो वो भी मूर्ख बन जाता है। और अगर विद्वान ठान ले, अपने अंदर की आत्मा, अपने मन को मैला ना होने दे, तो इंसान की दुनिया की कोई भी ताकत उससे ना तो उसके ज्ञान को छीन सकती है और ना ही उसे कभी मूर्ख बना सकती है, ना उसके मन को कभी मैला कर सकती है। तो आज की साखी हमें यही सिखाएगी। आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक राजा की। एक बार एक राजा शिकार के उद्देश्य से अपने काफिले के साथ किसी जंगल से गुजर रहे थे। दूर दूर तक शिकार नज़र नहीं आ रहा था। वो धीरे धीरे घनघोर जंगल में प्रवेश करते गए। अभी कुछ ही दूर गए थे कि उन्हें कुछ डाकुओं के छिपने की जगह दिखाई दी। जैसे ही वो उसके पास पहुँचे कि पास के पेड़ पर बैठा तोता बोल पड़ा, पकड़ो पकड़ो, एक राजा आ रहा है, इसके पास बहुत सारा सामान है, लूटो लूटो, जल्दी आओ जल्दी आओ। तोते की आवाज़ सुनकर सभी डाकू राजा की ओर दौड़ पड़े। डाकुओं को अपनी ओर आते देखकर राजा और उसके सैनिक दौड़कर भाग खड़े हुए। भागते भागते कोसों दूर निकल गए। काफ़ी समय बाद सामने एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया। कुछ देर सुस्ताने के लिए उस पेड़ के पास चले गए। जैसे ही पेड़ के पास पहुँचे तो वहाँ पर भी एक तोता बैठा हुआ था। अब उसको देखकर राजा घबरा गया, कहीं यहाँ पर भी तो डाकू नहीं है। उसने अपने सैनिकों से सावधान होने के लिए कह दिया। थोड़ी ही देर हुई थी कि इतने में तोता बोल पड़ा, आओ राजन, हमारे साधु महात्मा की कुटी में आपका स्वागत है। अंदर आइए, पानी पीजिए और आराम कीजिए। तोते की इस बात को सुन के राजा हैरत में पड़ गया और सोचने लगा कि एक ही जाति के दो प्राणियों का व्यवहार इतना अलग अलग कैसे हो सकता है। राजा को कुछ बात समझ ही नहीं आई। वो तोते की बात मानकर अंदर साधु की कुटिया की ओर चल पड़ा। साधु महात्मा को प्रणाम कर उनके समीप बैठ गया और अपनी सारी कहानी सुना दी। और फिर धीरे से पूछा, हे ऋषिवर, इन दोनों तोतों के व्यवहार में इतना अंतर क्यों है? आप तो दूरदर्शी हैं, आप तो सब जानते हैं, आप इस जंगल में काफ़ी दिनों से रह रहे हैं, ऐसा लगता है आपकी कुटिया को देखकर। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। तो साधु महात्मा ने धीरज से सारी बात सुनाई और बोले, हे राजन, ये कुछ भी नहीं है, बस संगति का असर है। डाकुओं के साथ रहकर तोता भी डाकुओं की तरह व्यवहार करने लगा और उन्हीं की भाषा बोलने लगा।
मतलब कि जो जिस वातावरण में रहता है वो वैसा ही बन जाता है। अब गुरु प्यारी साध संगत जी, जैसा वातावरण में रहता है वैसा बन जाने का क्या मतलब है? यूं तो दुनिया में बहुत सारे बुराइयां फैली हुई हैं, लेकिन जो अच्छा इंसान होता है, जब तक कि वो दुनिया की बुराई को अपने मन के अंदर नहीं धारना चाहता, जब तक कि उसके मन में कोई मैलापन नहीं है, तब तक दुनिया की कोई भी बुरी ताकत उसको अपनी अच्छाई को छोड़ के बुराई के आगे घुटने टेकने पर मजबूर नहीं कर सकती। जब तक कि वो इंसान खुद बुराई को अपनाना ना चाहे, तब तक वो बुरा नहीं बन सकता। और गुरु प्यारी साध संगत जी, यही एक मूर्ख, एक बुरे इंसान के लिए भी होता है कि एक मूर्ख इंसान है, जब तक वो ना चाहे कि वो कुछ सीखना चाहता हो, तब तक उसको दुनिया की कोई ताकत विद्वान नहीं बना सकती। कोई बुरा इंसान जब तक कि बुराई को छोड़ना ना चाहे, मन से त्यागना ना चाहे, तब तक उसको दुनिया की कोई भी अच्छाई बदल नहीं सकती। आज की दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं। मेरे से एक सत्संगी बहन ने पूछा कि मेरी सास सत्संग जाती हैं, लेकिन फिर भी वो लड़की नहीं चाहती, वो लड़का चाहती है मुझसे। कितने दुख की बात है, खुद एक औरत होकर सत्संग जाकर फिर भी ये लिंग भेद करती हैं। कितनी गलत बात है। अब मैंने उनको यही जवाब दिया कि जब तक कि जो इंसान अपने मन के अंदर से मैल को नहीं निकालेगा, वो चाहे कितने भी चारों धाम की यात्रा कर ले, गंगा में डुबकी लगा ले, हरिद्वार चला जाए, कहीं भी चला जाए, सत्संग चला जाए, जब तक वो अपने मन के अंदर की मैल को साफ नहीं करेगा, तब तक वो उसके अंदर अच्छाई नहीं भर पाएगा। जब तक अपने विचारों से गंदगी को नहीं निकालेगा, कितना भी सत्संग सुन ले। ऐसे लोग सत्संग सिर्फ दिखावे के लिए जाते हैं कि हाँ, लोग हमें कहें कि हम सत्संग जाते हैं, भलाई लूटने के लिए, ताकि वो बुरे कर्म उसकी आड़ में कर सकें। ऐसे बहुत से लोगों को देखा है मैंने, और सत्संग को बदनाम करते हैं। वो लोग खुद बुरे होते हैं जो सत्संग के अंदर जाकर भी सत्संग को नहीं अपना सकते। उनसे ज़्यादा बुरा इंसान कोई नहीं होता। वो अपनी आत्मा को मैला कर रहे हैं और 84 की तैयारी कर रहे हैं। और मैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जो बहुत बुरी हालातों में भी रह रहे हैं, लेकिन फिर भी अपनी सच्चाई से, अपनी अच्छाई से हटे नहीं हैं। वो अपने परमात्मा के रास्ते से हटे नहीं हैं। कोई कितना भी उकसाए, वो बुरा कर्म नहीं करते। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जिस तरह से एक गंदगी से भरे हुए बर्तन में पानी तब तक आप नहीं भर सकते हो, जब तक साफ़ पानी तब तक नहीं भर सकते हो जब तक कि उससे गंदा पानी खाली ना हो जाए। जब तक कि उसमें से आप गंदगी को साफ़ नहीं कर दोगे, तब तक आप उसके अंदर साफ़ पानी नहीं भर सकते। और पानी भरोगे तो छलक जाएगा वो, उसकी गंदगी और बाहर आने लगेगी। चाहे वो साफ़ पानी डालोगे, चाहे आप अच्छा गंदा पानी डालोगे, उसकी गंदगी बाहर छलकेगी। उसी तरह से गंदे मन वाले इंसान के अंदर कितना भी सत्संग डाल लो, जब तक वो खुद अपने मन से गंदगी को बाहर नहीं फेंकेगा, खाली नहीं करेगा, तब तक सत्संग की कोई बात उसके मन पर असर नहीं करेगी। उल्टा उसके और बुरे कर्म छलकने लगेंगे, वो और उसका विकराल रूप लोगों को दिखता चलेगा। जैसा कि आजकल ज़्यादातर घरों में होता है। कुछ लोग बुरे मन के होते हैं, सत्संग जाते हैं अपने पाप कर्मों को छुपाने के लिए, लेकिन उतने ही बुरे कर्म अपने घर में जाकर करते हैं, अपने आसपास के लोगों के साथ करते हैं। गुरु मेरे साथ संगत जी, माफ़ी चाहूँगी, मेरा बच्चा बड़ा शैतान है, ये मुझे कोई काम नहीं करने देता। आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में नई साथी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सच्ची सेवा करते रहें और अपने मन से बुरी बातों को निकाल दीजिए। कोई छोटा भी बुरा विचार आता है तो उसको निकाल दीजिए, ये हमारे लिए खतरनाक है।